हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है STD1 यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सोल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का सवाल और आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं इसमें पार्ट 5। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो अभी हमारे चैनल STD1 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन। इस टाइप का सवाल पिछले वीडियो में बहुत आप लोग सोल्व किए हैं, तो यहाँ इसको क्या कीजिए, फटाक से जमा पहनाइए, समय बिल्कुल मत लगाइए इस सवाल में। सवाल क्या है, पिछले वर्ष किसी दो रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के भाड़ों का अनुपात इतना था। एक टिकट का मूल्य पिछले साल कितना था, प्रथम श्रेणी का 10 रुपया, द्वितीय श्रेणी का 7 रुपया। इस वर्ष इन दोनों श्रेणियों के भाड़ों में क्रमशः 3:4 तथा 5:9 के अनुपात में वृद्धि हो गई। ठीक है, इन श्रेणियों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 3 से कितना हो गया, मतलब कि यात्रियों की संख्या, मतलब प्रथम श्रेणी में 3 यात्री, द्वितीय श्रेणी में 5 यात्री हो तो, और बताया गया है कि कुल आय इतना रुपया हो। ठीक है, सवाल समझ में आया? चलिए समझ में आ गया, एक बार अपने से पढ़ लीजिए, समझ में आएगा। देखिए प्रथम श्रेणी है और क्या है, द्वितीय श्रेणी है। तो पिछले साल जो भाड़ा था, एक टिकट का मूल्य कितना था, 10 रुपया, और द्वितीय श्रेणी में कितना था, तो बोलिए 7 रुपया। लेकिन इस वर्ष क्या हो गया है, 3 से 4 हो गया, किसका, प्रथम श्रेणी का। 3 से 4 हो गया, 3 से क्या हो गया, 4 हो गया, कितना गुना बढ़ गया, पिछले वीडियो में बताया है, बोले कितना गुना बढ़ गया, बोले 3 से 4 हो गया तो 4/3 गुना बढ़ गया। कैसे, 3 से आपको 4 बनाना है तो 3 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 4/3 से, 3 3 कट गया, 3 आपका 4 बन गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए फिर से दोहरा दिए, चलिए हटा सावन की घटा, ये आ गया। तो कहने का मतलब इस साल दाम कितना हो गया, 10 रुपया इसका दाम था, उसका दाम कितना हो गया, तो बोलिए 4/3 गुना ये हो गया। इसका दाम 7 रुपया था पिछले साल, इस साल कितना हो गया, तो बोलिए 5 से 9 हुआ, 9/5 हुआ। ठीक है, ये तो हुआ एक टिकट का दाम इस वर्ष। ठीक है, इस श्रेणियों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या, मतलब जिसका दाम इतना रुपया है, कितना यात्री सफर कर रहा है, तो 3 रुपया, टोटल आय हुआ इतना। ठीक है, द्वितीय श्रेणी जिसका मूल्य इतना रुपया है, उससे कितना आदमी सफर कर रहा है, तो बोलिए 5 आदमी, तो टोटल रुपया कितना हुआ द्वितीय श्रेणी का, इतना। यहाँ से आप कटा दीजिए, 3 से 3 कटा दीजिए, 5 से 5 कटा दीजिए, और कुछ कटने वाला है, बोलिए नहीं कटने वाला है, 10 चौके 40, और ये आ गया रेशियो में है भैया 7×63। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोले नहीं। तो प्रथम श्रेणी से आय हुआ 40, द्वितीय श्रेणी से आय हुआ 63। अब क्या पूछा गया है, बताया गया है कि श्रेणियों से कुल आय इतना रुपया हो, तो 40 64 103 यूनिट का मान दिया गया है, कितना, 30,900। तो यहाँ से आप लोग 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए, कितना होगा, 3 3 या 9, 3 1 3, 300। 1 यूनिट का मान अगर आप लोग निकाल दिए तो क्या पूछा गया है, द्वितीय श्रेणी से बताइए। तो द्वितीय श्रेणी से कितना हो रहा है आय, बोलिए 63 यूनिट, 63 से गुना कर दीजिए, 3 का मल्टीपल सब है। तो कहने का मतलब कितना होगा, 63 से गुना कीजिएगा तो डबल जीरो तो आने वाला है, डबल जीरो को छोड़ दीजिए, तो 3 3 9 6 18, 3 3 9 6 18, ये रहा। पिछले वीडियो में इस टाइप का सवाल बहुत बनाए हो, इसीलिए केवल रिवीजन के तौर पे इसको फिर से दोहरा दिए, उतना समझाए नहीं डिटेल में। अगर आपको डिटेल में समझना है तो पार्ट 4 देखिए, समझ में आएगा 100%। उसमें पूरे डीप में एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के समझाए हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, देखिए ये रेशियो का अनुपात दिया गया है, A/B+C बराबर इतना, C/अनुपात इतना। तो इसका मान पूछा गया। सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए ABC तीनों का मान हम लोग फटाक से निकाल देते हैं। क्या दिया गया है, A/B+C का मान कितना दिया गया है, तो 1/3। और एक चीज़ दिया गया है, C/A+B का मान कितना दिया गया है, तो 5/7। ऐसा कीजिए, C का मान 5 है तो C का मान यहाँ 3 थोड़ी होगा, कोई संख्या से गुना है, तो 2 से गुना करके हम लोग देखते हैं, 2 से गुना, 2 से भाग करके कि A और B और C का मान क्या क्या आने वाला है। तो C का मान अगर हम लोग 5 यहाँ रख दें, A का मान हम लोग यहाँ 2 रख दें, तो B+C का मान कितना होगा, 6। तो C का मान कितना है, 5, तो B का मान कितना आएगा, इस अनुसार से 1। तो B का मान अगर 1 यहाँ रखेंगे और A का मान 2, तो 2 और 1 3 यहाँ हो जाना चाहिए, कितना, 7। कहने का मतलब 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे गुना 2 नहीं है,
तो चलिए, तो फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं 3 से गुना करके, 4 से गुना करके, 3 से गुना करके देखते हैं क्या हिसाब है। तो ये गुना हो गया आप लोग के पास 3, यहाँ हो गया आप लोग का 9। तो देखते हैं ए का मान कितना हो गया 3, ए का मान कितना 3, सी का मान कितना 5, सी का मान 5, तो बी का मान कितना होगा, तो बी का मान हो जाएगा यहाँ से आपका 4। तो ए का मान 3, बी का मान कितना 4 और सी का मान 5, 4, 9। पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा में देखिए सी का मान 5, ए का मान कितना है, ए का मान 3, बी का मान 4, 4, 3, 7। जी हाँ, चलिए अब किसका मान पूछा है सवाल में, पूछिए क्या चाहिए आपको। तो यहाँ है बी और ए प्लस सी, बी का मान कितना, तो आप बोल दीजिए 4, ए प्लस सी का मान कितना 8, यहाँ से रेशियो में है, कटा दीजिए 1:2। ठोकिए लाइक। इस सवाल को देखिए, देखिए सवाल क्या है। 180 रुपया 66 व्यक्ति में इस प्रकार विभाजित करना है कि पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धनराशि से अनुपात 5:4 हो किंतु एक पुरुष द्वारा प्राप्त धनराशि का एक स्त्री द्वारा प्राप्त धनराशि से अनुपात 3:2 हो। तो पुरुषों की संख्या देखिए 66 व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है, 66 व्यक्ति है। और टोटल पुरुष का संख्या कितना है, टोटल मेल और टोटल फीमेल। बोले टोटल मेल को जितना रुपया मिला है, टोटल मेल को कितना रुपया मिला है बताया गया ना कि पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि। तो कुल धनराशि पुरुषों द्वारा प्राप्त कितना है, तो 5। और कुल धनराशि महिलाओं मतलब कि टोटल महिला को कितना राशि मिला, तो बोल दिए 4। टोटल पुरुष को कितना धनराशि मिला, तो बोलिए 5। टोटल महिलाओं को कितना धनराशि मिला, तो बोलिए 4। बताया गया है कि एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा प्राप्त धनराशि, तो एक पुरुष को कितना धनराशि मिला 3, एक स्त्री को कितना धनराशि मिला 2। तो यह आ गया पुरुष का संख्या इतना, महिलाओं की संख्या इतना। तो समझ में आया, बोले नहीं समझ में आया। देखिए मान के चलिए कि 100 रुपया आप लोग के पास है, ठीक है, और कितना व्यक्ति होगा, 100 रुपया को कितना व्यक्ति में बांटा जाए यदि प्रत्येक व्यक्ति को 10 रुपया मिले। बोलिए व्यक्ति की संख्या बताइए। 100 रुपया टोटल रुपया है और एक व्यक्ति को आपको 10 रुपया ही देना है। तो बोलिए यहाँ से अगर रुपया में रुपया से आप भाग दीजिएगा, 100 रुपया आप लोग के पास है और प्रत्येक व्यक्ति को 10 रुपया देना है, तो यहाँ से आप अगर भाग दीजिएगा 10 जो निकल के आया, 10 ये क्या आया संख्या, अरे बाप रे बाप, पीछे 10 आपका क्या निकल के आया संख्या। समझ में आया, बोले हाँ आ गया। तो वही तो किए, टोटल रुपया हम लोग के पास इतना था और एक व्यक्ति को 3 रुपया मिला, तो यहाँ जब हम लोग भाग दिए तो क्या आया, संख्या आया, ये संख्या आ गया। तो यहाँ से क्या करना है, ये कट गया आपका 2 बार में, ठीक है, ये कट गया आपका 2 बार में। और नीचे फ्रैक्शन में रेशियो को रखना अच्छा बात ना है, ऐसा कीजिए दोनों रेशियो में 3 से गुना कर दीजिए। दोनों रेशियो में 3 से गुना कर दिए, 3 3 कट गया, ये कट गया आपका हो गया 5, ये हो गया आपका 6। मतलब महिलाओं की संख्या जो है, ठीक है, क्या निकला यहाँ से भैया, संख्या, ठीक है, संख्या निकला महिलाओं का 5 और पुरुषों का 5, महिलाओं का संख्या 6। और टोटल संख्या दिया गया हम लोग के पास 66। हम लोग के अनुसार कितना आया, 6 5 11। 11 का मान अगर 66 के बराबर है तो 1 का मान 6 के बराबर है। तो पुरुषों की संख्या बताइए, पुरुषों की संख्या हम लोग के पास कितना है 5, तो 6 5 30। बोलिए समझ में आया, बोलिए आ गया। चलिए इस सवाल को देखिए, क्या है सवाल। एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्र के शेयर का अनुपात प्रत्येक, ये प्रत्येक क्या है, जहर है, प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। तो यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपया कम का शेयर मिलता हो तो पूरी संपत्ति का मूल्य क्या होगा। देखिए किसको किसको मिला है, मिला है पुत्र को और पत्नी को। पहले मिला है पुत्र को, उसके बाद पत्नी को। किस अनुपात में, तो बोल दिए 3:1 में। फिर बताया गया है प्रत्येक को, मतलब दूसरा बार किसको किसको बांटा है, तो बोलिए पत्नी को और पुत्री को। पत्नी को और एक क्या है डॉटर, पत्नी और पुत्री, इसको भी क्या दिया है
तो 3:1 में, प्रत्येक को 3:1 में बांटा गया है। पुत्र और वाइफ को 3:1 में, वाइफ और डॉटर को 3:1 में। तो तीनों का ABCSWD का रेशियो हम लोग निकाल देते हैं। तो ये पॉइंट खाली है, ये घर खाली है, कब्जा कौन करेगा? तो बोलिए पड़ोसी। ये घर खाली है, कब्जा कौन करेगा? इसका पड़ोसी। इस टाइप का सॉल्यूशन करना आप लोग को पता है। पार्ट 1 रेशियो, पार्ट 1 स्टडी 1। तो ABC का रेशियो निकाल दिया। यहाँ से कितना हो गया? 9, यहाँ से हो गया कितना? 3, यहाँ से कितना आ गया आप लोग के पास? 1। तो क्या बताया, पूछा गया है कुल संपत्ति मतलब 9 3 12 13 का मान, लेकिन कुछ तो दिया होगा। यदि पुत्र को पुत्री से, अच्छा मतलब पुत्र को ये मिला, पुत्री को ये मिला, कितना अंतर है हम लोग के अनुसार, कितना अंतर है? तो 8 यूनिट। 8 यूनिट का मान दिया गया है सवाल में 10,000, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? ठीक है, 1 यूनिट का मान 100 को 4 से भागा दीजिए तो कितना होगा? 25। 25 को फिर भागा दीजिए तो 12.5, तो 1250 आ गया। 1250 1 यूनिट का मान आया। और हमसे क्या पूछा गया? कुल संपत्ति 9, 1 10 और 1 13, 13 यूनिट का मान निकालिए। तो 1250 को 13 से गुना कीजिए तो 1 0 चिपकने वाला है, ठीक है। 13 5 65, 65 करीब 5 हाथ में डाल 6, और 13 2 26, 26 6 32 करीब 2 हाथ में डाल 3, 13 1 13, 13 3 16, तो 16,250, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इस सवाल को देखिए, ठीक है, कलर ठीक है। सोने का मूल्य उसके वजन के वर्ग के समानुपातिक है। एक व्यक्ति सोने के बिस्कुट को 3:2:1 में तोड़ा और बेचने पर इतना रुपये का क्या हो गया? हानि हुआ। तो सोने का प्रारंभिक मूल्य बताइए, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ग्राम आप लोग के पास सोना है उसमें क्या कीजिए? वर्ग कीजिए तो रुपया निकल जाएगा। सोने का मूल्य उसके वर्ग के समानुपातिक है। तो हम देखते हैं कितना ग्राम सोना है। 3 2 5 1 6 ग्राम, ठीक है। 6 ग्राम अगर सोना है तो इसका मूल्य कितना होगा? तो बोलिए इसका वर्ग कर दीजिए, मूल्य निकल गया 36 रुपया, ठीक है। 6 ग्राम सोना है तो मूल्य कितना है? 36 रुपया। लेकिन वह व्यक्ति क्या किया है? इसको तोड़ा है। किस रेशियो में तोड़ा है? तो 3:2:1 में। तो अगर तोड़ा है तो इतना ग्राम सोना हुआ, इतना ग्राम सोना हुआ, इतना ग्राम सोना हुआ, तो इसका मूल्य क्या होगा? तो बोलिए 3 ग्राम का मूल्य हो जाएगा आप लोग के पास 3 या 9 ग्राम। 2 ग्राम जिसमें तोड़े हैं तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप बोल दीजिए 4 रुपया। 1 ग्राम जिसमें तोड़े हैं उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 1 रुपया। तो टोटल मूल्य कितना हुआ? 9 और 1 10 और 1 कितना हुआ? 14 रुपया। 14 रुपया। तो 36 रुपया का माल कितना में बिका? 14 रुपया में। जो बिकना चाहिए हम लोग का 36 रुपया में बिका कितना में? 14 रुपया में। कंपनी घटा हुआ कितना? 4 2 6 2 1 3। कहने का मतलब 22 रुपये का क्या हुआ? कंपनी में एल लग गया, ठीक है। लेकिन 22 रुपया का एल जो लगा है, सवाल में बताया गया है कि आप लोग 22 रुपया बक रहे हैं, वह 6600 रुपया है। तो ऐसा क्या? 22 का मान 6600, तो 1 का मान कितना? तो बोलिए 22 या 66 300। क्या पूछा गया है सवाल में हो? तो सोने का प्रारंभिक मूल्य कितना है? 36। 36 का मान पूछा गया है। 00 चिपका देंगे, छोटी 18 करीब 8 हाथ में 1 3 3 9 और 1 10, 108 00 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब ठोकिए लाइक। इस सवाल को देखिए, सेम टू सेम सवाल है। इसको डालना है होमवर्क में। कहाँ डालना है इसको? होमवर्क में। लेकिन थोड़ा सा हिंट देते हैं, जहां कैलकुलेशन आएगा वहां होमवर्क में डाल देंगे। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 रुपये का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए, उसके भार का अनुपात इतना है, तो इस प्रकार काटने से हुई हानि। इस बार हानि ज्ञात करना है हम लोग को। तो चलिए, कितना यूनिट हीरा था उसके पास? कितना मतलब कि हीरा किस में नापते हैं? बोले कुंटल में। तो कितना कुंटल था? 3 और 2 5, 5 और 1 6। 6 कुंटल का दाम कितना होना चाहिए आप लोग के अनुसार? तो बोलिए 36 रुपया। तो इसको तोड़ दिया है, वह समुच्चा हीरा क्या हुआ है? नहीं बिका है। उसको क्या किया है? टुकड़ा में बांटा है। किस अनुपात में? 1:2:3 में।
तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बोला गया वर्ग, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो मूल्य अब कितना हो गया, तो बोलिए 9 1 10 10 4 14 रुपया। ठीक है, तो डिफरेंस कितना का आया, तो आप बोल दीजिए 22 रुपया का। ठीक है, 22 रुपये का डिफरेंस आया, 22 रुपये का डिफरेंस आया। क्या बताया गया, तदनुसार इतना रुपये का हीरा, पहले हीरे का दाम कितना था 5184, कितना यूनिट का मान, पहले दाम हम लोग के अनुसार कितना है 36 रुपये का मान बताया गया है कि 5184 रुपये था। तो यहाँ से आप बता दीजिए 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो बोलिए इसको भाग दे दीजिए। तो बोलिए 5184 को अगर हम लोग 36 से भाग दें, कैलकुलेशन आया छोड़ देते हैं, तो यहाँ से कटाइए 6 से कटाइए, 6 के 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, 49 50 51, कितना हो गया 38, 6 के 36, 36 37 38 2 और 8 6 18 6 चौके 24। तो एक बार और कटा दीजिए, 6 6, एक बार में कटाइए 6 6, बचा कितना 2, 6 चौके 24, बचा कितना 2, 6 चौके 24, 144। 1 यूनिट का मान आपका कितना आ गया 144। तो क्या पूछा गया है, पूछा गया है काटने से हुई हानि, हानि कितना का हुआ 36 का माल हो गया 14 में 22 यूनिट का हानि हुआ। 1 यूनिट का दाम कितना 144 रुपया, तो 22 यूनिट का मान कितना, बोलिए 144 को 22 से गुना कर दीजिए। तो बोलिए 22 दूना कितना होता है, तो 144 दूना होता है 288, और इसको फिर 288 से गुना करना है, फिर 288 से गुना कर दिए। एक मिनट आराम से। तो ये हो गया आप लोग के पास 8, ये हो गया 8 दूना 16 करीब 6 हाथ मरल 1, 8 2 10, 10 11 करीब 1 हाथ मरल 1 3। ठीक है, 3168 रुपया, 3168 रुपया आप लोग के पास आंसर कौन है भैया, आगे में है। बोलिए कोनो दिक्कत तकलीफ परेशानी बा, बोलिए नहीं बा। अगर कोनो दिक्कत ना बा तो इस सवाल को उड़ाया जाए। देखिए सवाल क्या है, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध पर अनुपात क्या होगा, पानी और थल का, थल और पानी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, पृथ्वी 2 भागों में बटा हुआ है। अगर समुच्चय पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध का जो रेशियो है उसको घटा दें तो दक्षिणी गोलार्ध का आ जाएगा। ये पूरे पृथ्वी में दक्षिणी गोलार्ध, हाँ ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का घटा दे दक्षिणी गोलार्ध का मान आ जाएगा। क्यों कि पृथ्वी 2 भागों में बटा हुआ है। चलिए सही बात है। तो पूरे पृथ्वी पर जो है क्या है, थल है और किसका है, जल है, का अनुपात कितना है, तो बोल दीजिए 1:2। ठीक है, ये पूरे पृथ्वी का बात किया गया है। पूरे कहाँ लिखे हैं, और पृथ्वी थल जल में घुसरा दिए इसको, ये पूरे पृथ्वी का बात कर रहा है। चलिए पूरे पृथ्वी ऐसे समझिए, पूरे पृथ्वी का जल और थल। और बताया गया कहाँ, उत्तरी ध्रुव, केवल एन लिख दे, समझ जाइएगा। बोलिए ठीक है, कितना है अनुपात, 2:3 है। ये थल है और ये जल है। तो घटाइएगा, घटाने से पहले क्या बताए हैं आपको, जोड़ घटा आप लोग रेशियो में कीजिएगा, तो रेशियो को सबसे पहले बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस करने के लिए क्या बताए हैं, जो योग को बैलेंस कीजिए। 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 और 2 कितना हुआ 5। और क्या बताए हैं, इसको ऐसे गोल कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। बैलेंस करना है, इसका मान योग 3 है, इसका कितना है 5 है, तो इसको आप लोग 5 से गुना कर दीजिए, इसको आपको 3 से गुना कर दिए। रेशियो का योग क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगर रेशियो का योग बैलेंस हो गया तो इसमें और पूरे पृथ्वी और नॉर्थ पोल क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर ये बराबर हो गया, घटाइएगा तो क्या मिलेगा, शकरकंद 0 मिलेगा। तो कैसे घटाएं, तो बोलिए पूरा पृथ्वी अगर मेरा है तो, और ये जो है कौन रेखा होता है, अरे बीच में होता है इक्वेटर, क्या बोलते हैं उसको, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कौन रेखा है, ठीक है, जो पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, अगर वह पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, भूमध्य रेखा होगा। ठीक है, इक्वेटर इस टाइप का। तो 2 भागों में अगर बांटता है तो ये उत्तरी गोलार्ध जो है ये पूरे पृथ्वी का आधा हिस्सा होता है। यहाँ तो हम लोग बराबर कर दिए हैं, तो इसको आधा बनाना है, उत्तरी गोलार्ध को आधा बनाना है, या इसको हमको 2 गुना कर दे तो बात तो एक के है। क्यों आधा के चक्कर में पड़ेंगे, नीचे फ्रैक्शन आएगा, फिर सबको कटाएंगे। ऐसा कीजिए, इसको पृथ्वी को ही 2 गुना बना दीजिए,
तो पृथ्वी को 2 गुना बनाए या इसको आधा गुना बनाए, रेशियो में तो बात एक ही है। बोलिए हाँ ठीक है। तो चलिए गुना कीजिए, इसको कितना से गुना करना पड़ेगा पूरे रेशियो को, ऊपर वाला रेशियो को। बोलिए 5 गुना 2 10 से। तो अगर 10 से इसको गुना कर दें तो कितना हो गया, ये हो गया आप लोग का 10, ये हो गया आप लोग के पास 20, ये पूरे पृथ्वी का है। और नॉर्थ पोल का क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ पोल का यहाँ से निकाल दीजिए, किससे गुना करना है आपको, 3 से। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, रेशियो घटा दीजिए। ओ मलिक 4:11, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए समझ में आया? बोलिए इस टाइप का सवाल हम लोग को समझ में नहीं आता है, तो इस सवाल को देखिए, ये पक्का समझ में आएगा। इस सवाल को सबसे पहले हम ट्रिक से बताएंगे, ठीक है, देखो ठोको ट्रिक, और उसके बाद आएंगे किस पे, प्रोसेस पे। चलिए सबसे पहले देखो ठोको ट्रिक पे लगाते हैं। क्या क्या है, किसका किसका अनुपात पूछा गया है, कुत्ता और खरगोश की चालों। सवाल पढ़ देते हैं। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतने देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाए गए दूरी के बराबर हो, तो कुत्ते और खरगोश के चाल का अनुपात। तो चाल का अनुपात निकाल देते हैं। क्या पहले लिखा है, कुत्ता। पूछा क्या गया है, पहले कुत्ता तब खरगोश, पहले कुत्ता तब खरगोश, खरगोश। चलिए लिख दिए। तो कुत्ता का जो आंकड़ा है कुत्ता के सामने लिखिए, खरगोश का जो आंकड़ा है खरगोश के सामने लिखिए। बोलिए ट्रिक का बात कर रहे हैं। कुत्ते जितने देर में, कुत्ता 3, ठीक है, और खरगोश 5, उसके बाद कुत्ता 1 छलांग, कुत्ता का 1 छलांग, खरगोश के 3 छलांग, खरगोश का 3 छलांग। सामने सामने गुना नहीं करना है, कोना कोनी गुना करना है, कोना कोनी। और 5 को किससे गुना करना है, 1 से। तो इसका मान जो आएगा यहाँ पे लिखना है। 5 को किससे गुना करना है, 3 से। तो 5 को पकड़िए, इसको इधर लाइए। 3 को किससे गुना करना है, तो बोलिए 3 से। तो 3 के नीचे में 9, ठीक है, 9:5। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। चलिए अब बात करते हैं प्रोसेस का। ऐसा कर दिए, क्यों किए, किस लिए किए। अगर सवाल जवाब का बात दौर सिलसिला चालू हो जाए तब हम कहाँ आते हैं, प्रोसेस पे। ये था देखो ठोको ट्रिक। ट्रिक का नाम क्या देंगे, ऐसा ऐसा गर्दिश सा नाम हम लोग के पास है ना, खास करके मेरे पास ऐसा ऐसा गर्दिश सब नाम है ना कि वीडियो देख के आदमी क्या हो जाता है, क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाता है। चलिए तो अब आते हैं किस पे हम लोग, प्रोसेस पे। तो प्रोसेस पे आने के लिए सबसे पहले देखिए चाल निकालना है ना, तो देखिए सबसे पहले हम लोग दूरी का बात कर लेते हैं। पहले किसका बात कर रहे हैं, दूरी का। तो यहाँ पे दिया गया है, यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में तय की गई दूरी बराबर हो, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं छोटा को कि खरगोश लिख के समझाएंगे। अगर हम लोग औरली बोल के इसको उड़ा देंगे, बाद में बोलिएगा क्या क्या कर दिया, हमें समझ में नहीं आता है। खरगोश का 1 छलांग के द्वारा तय किया गया दूरी, 1 छलांग के द्वारा तय किया गया दूरी हम लोग मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लेते हैं, x मीटर, ठीक है। तो अब आते हैं इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, यदि कुत्ते की 1 छलांग, देखिए यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाए गए दूरी के बराबर हो, तो यहाँ बताया गया है कुत्ते की 1 छलांग, ठीक है, यहाँ हम छोटा लिखते हैं। कुत्ते का 1 छलांग का दूरी बराबर है खरगोश का 3 छलांग का दूरी, 3 छलांग का दूरी, ठीक है। ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर किसके हो जाएगा, बोलिए खरगोश 1 छलांग में x मीटर दूरी तय करता है, तो खरगोश 3 छलांग में कितना मीटर दूरी तय करेगा, बोलिए 3x मीटर।
बोलिए यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो बोलिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। बोलिए, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है तभी बोलिए, अगर नहीं है तो लाइक ठोक दीजिए। चलिए जो सवाल में लिखा था लिख दिए कि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। और हम लोग मान लिए हैं कि खरगोश एक छलांग में x मीटर दूरी तय करता है, तो 3 छलांग में खरगोश 3x मीटर दूरी तय करेगा। ये बराबर होगा किसका? खरगोश की एक छलांग की दूरी बराबर 3x, कुत्ते की एक छलांग की दूरी बराबर 3x, खरगोश की 3 छलांग की दूरी बराबर 3x। बोलिए ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं चाल। चाल निकालने के लिए पहले किसका चाल पूछा गया? पहले कुत्ते तब खरगोश। ऐसा कीजिए, चाल का रेशियो हम लोग निकाल देते हैं। बोलिए यहाँ पे ऐसा कीजिए, रेशियो में इसे कर देंगे, रेशियो भी निकालते हैं। ठीक है, ऐसा कीजिए, यहाँ पे लिखिए आराम से, कुत्ता का चाल, कुत्ता का चाल, और रेशियो में किसका पूछा गया है? खरगोश का चाल, खरगोश का चाल। ठीक है, तो बोलिए चाल बराबर क्या होता है भैया? तो बोलिए दूरी बटे समय, इधर खोपचे में लिख देते हैं। ठीक है, दूरी बटे समय। अब आते हैं ये दूरी बटे समय कैसे निकालेंगे, इसका भी निकालना है हमें, दूरी बटे समय। ठीक है, तो इसके लिए बताया गया है कि जितने समय में, कलर चेंज करना पड़ेगा, देखिए जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। मतलब कुत्ता का 3 छलांग की दूरी, 3 छलांग छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि बाद में आप अगर स्क्रीनशॉट से भी समझना चाहें तो क्या हो, वीडियो देखना ना पड़े। यहाँ पे लिख देते हैं, पहले ऊपर कुत्ता का लिखा है ना, तो कुत्ता का 3 छलांग लगाता है, तो कुत्ता का 3 क्या लिखते हैं, बोलते हैं कुछ छलांग हो जाएगा। चलिए अब छलांग को केवल 3 छलांग की दूरी समझिएगा, जगह कम है। और उतने समय में, कितने समय में? उतने समय में खरगोश का 5 छलांग, खरगोश का 5 छलांग का दूरी। अरे बाप रे बाप, लास्ट में लिखने में हो जाता है, उधर भाग जाता है ना, उत्तर लास्ट तक नहीं जाना है। यहां तक समझ में आया? अच्छा, उतने समय में, टाइम दोनों के लिए फिक्स है, टाइम दोनों के लिए फिक्स है। और अगर दोनों रेशियो में है तो टाइम भी आपका क्या होगा, कट जाएगा। टाइम भी क्या हो जाएगा, रेशियो में कट जाएगा। तो ओवरऑल हमें क्या निकालना है? तो ओवरऑल हमें यही निकालना है कि कुत्ता का 3 छलांग का दूरी और खरगोश का 5 छलांग का दूरी। बोलिए टी को मिटा दें? बोलिए हाँ मिटा दीजिए, फिर समझिएगा आप लोग। नहीं मिटाएंगे, टी से टी कट गया, नहीं मिटाएंगे क्योंकि बाद में अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो दिक्कत होगा। चलिए अब देखिए, कुत्ता का 3 छलांग में दूरी कितना होगा? कुत्ता का 3 छलांग में दूरी, बोले देखिए कुत्ता एक छलांग में दूरी कितना, 3x, तो कुत्ता का 3 छलांग में दूरी कितना होगा, 3x। ठीक है, और ये अनुपात जो हो जाएगा, फिर गलती किए, कुत्ता एक छलांग में दूरी 3x, तो 3 छलांग में दूरी कितना, अब बोलिए 9x है, और क्या बोलते हैं ये कुत्ता में जो है ना, कुत्ता का एक छलांग में दूरी 3x, तो कुत्ता का 3 छलांग का दूरी आप बोल दीजिए 9x। खरगोश की 5 छलांग में दूरी, खरगोश की 5 छलांग में, खरगोश की एक छलांग में दूरी x मीटर, तो 5 छलांग में दूरी आप बोल दीजिए 5x मीटर। और x से x गया कहाँ,
स्वर्ग, x से x स्वर्ग गया, और 5 और 9 कहाँ गया, 5 9 और 5 उत्तर में चला गया। बोलिए समझ में आया। ओवरऑल प्रोसेस का बात इतने है। अब यहाँ से क्या होगा, अगर आप कभी भूले भटके स्क्रीनशॉट से देख रहे हैं तो आपको 100% समझ में आएगा, दोबारा हमें समझाना नहीं पड़ेगा। चाल का बात किया जाए और उतने समय में, तो समय तो ओवरऑल कटने वाला है। तो बात क्या हुआ कि कुत्ते का 3 छलांग का दूरी और खरगोश का 5 छलांग का दूरी का अनुपात पूछा जा रहा है, और बाकी तो छोटा को आप मान लीजिए, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए इस सवाल को बढ़ाइए। देखिए सवाल क्या है, 15 सदस्यों के एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। देखिए समान मात्रा मतलब प्रत्येक सदस्य जो है ना नाप तौल के खाने वाला है, कोई एक कोर बेसी नहीं, कोई एक कोर कम नहीं, ठीक है। 1 ग्राम का ये बात कर लिया जाए, 1 ग्राम कम नहीं, समान मात्रा की आवश्यकता होती है प्रत्येक परिवार को। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति होने के कारण उसकी चावल की खपत में 5:3 के अनुपात में कमी आई। अगर वह पहले 5 किलो खाता था तो उस दिन कितना खाया, 3 किलो खाया। अनुपात में कमी हुई, उस परिवार के अनुपस्थित सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 15 व्यक्ति था और कितना किलो चावल बनता था, तो बोलिए 5 किलो। तो एक आदमी को कितना चावल पड़ा था, आप बोलिए 3 केजी। एक आदमी को कितना किलो चावल पड़ा, तो बोलिए 3 केजी। एक आदमी के लिए कितना केजी चावल था, तो बोलिए 3 केजी। 15 सदस्य का परिवार था और एक व्यक्ति के लिए, मतलब कि अच्छा समान मात्रा में चावल की खपत होता था, चावल की खपत कितना था, तो 5 किलो। 15 व्यक्ति जो है 5 किलो चावल खाता था, तो एक व्यक्ति 3 किलो चावल खाता होगा, बोलिए हाँ। अगर एक व्यक्ति मेरा 3 किलो चावल खाता था तो उस दिन जो है कितना चावल बना, तो बोलिए 3 किलो ही बना। उस दिन चावल का खपत कितना हुआ, तो अब बोलिए 3 किलो ही चावल का खपत हुआ। तो बोलिए उस दिन व्यक्ति कितना था, उस दिन व्यक्ति कितना था, बोलिए। अगर उस दिन चावल की खपत मेरा कितना हुआ, 3 किलो हुआ, ठीक है, तो उस दिन व्यक्ति कितना था, और आपको पता है कि एक व्यक्ति 3 केजी खाता है, तो आप बोल दीजिए उस दिन व्यक्ति कितना था, 9 था। 9 में अगर आप 3 से भागा दीजिएगा 3 केजी आपका निकलेगा। तो उस दिन व्यक्ति कितना था, तो 9। लेकिन वह पूछा क्या गया है, उस दिन परिवार में अनुपस्थित कितना था, तो 15 - 9 तो कितना हुआ, 6। समझ में आया हो ना, समझ में आया। अरे 15 व्यक्ति है, ठीक है, और 15 व्यक्ति मिलके 5 किलो चावल खाता है, तो एक व्यक्ति 3 किलो खाता है ना। और उस दिन जो है ना, आपको तो पता है एक व्यक्ति 3 किलो चावल खाता है, आपको तो पता है, तो कितना व्यक्ति होगा जो उस दिन 3 किलो चावल बना होगा, तो बोलिए 9 व्यक्ति होगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। चलिए यही था भैया आज का लास्ट सवाल। जाते जाते वीडियो को व्हाइट कलर से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बगैर लाइक किए जाना नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।